गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही क्या? यस सर। आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। एक पूरा स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। पूरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? पूरा व्हाइट बोर्ड पूरा नजर आ रहा है? यस सर। सर अरे आ रहा किसी का माइक हाँ, सर बस किसी किसी का माइक आवाज चू चू कर रहा है। बेटा एक बार आवाज अपने माइक को है ना, आप लोग एक काम कीजिए, अपने माइक को वो कर लीजिए आप लोग। किसी का ऑडियो चालू है, ठीक है? ओके बच्चों, पूरी स्क्रीन आ रही है क्या? गुड आ मॉर्निंग। रही है सर। ओके चलो बच्चों, आज के चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं और जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों एक दो क्वेश्चंस मैं इसमें चैप्टर में दे रहा हूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जो वर्गीकरण का चैप्टर हमने पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण में हमने कल पढ़ा था वर्गीकरण, वर्गीकी, सिस्टेमेटिक, और फिर पढ़ा पदानुक्रम। और कल बता दिया था कि पदानुक्रम या वर्गीकरण, अगर किसी भी जीव के वर्गीकरण या वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई बताया था जाति है, और सबसे बड़ी इकाई क्या बच्चों? जगत। ये बात हो गई हमारी यहां तक बच्चों? व्हाइट बोर्ड पूरा नजर आ रहा है ना? व्हाइट बोर्ड? यस सर। यस सर। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई हमने जाति बताई, सॉरी छोटी, और सबसे बड़ी जो इकाई होती है बच्चों वो बता दी मैंने आपको, जगत। ओके, अब देखो इसी परिभाषा कैसे लिखेंगे आप एक बार ध्यान दो। अगर हम लोग बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, जगत से जाति की ओर चलते हैं तो कॉमन सी बात है, या फिर जाति से जगत की ओर चलेंगे तो एक ही बात है। तो जाति से जगत की ओर अगर आप जाते हैं तो कॉमन सी बात है, सबसे किसी भी सजीव के वर्गीकरण की पहली इकाई जाति है बच्चों। इसी प्रकार हर जंतु का, हर सजीव का वर्गीकरण होता है। बताओ जैसे कि अगर हम लोग बात करें मेजिफेरा इंडिका, आम की बात हम कर सकते हैं, या खरगोश की बात कर सकते हैं, ओरिटोकुलस यानी ओरिटिकुलस क्यूनिफिलस, ये यू कह सकते हैं। यानी किसी भी जंतु या पादप का जूलॉजिकल जो बॉटनिकल जो नेम्स होता है बच्चों, उसके आधार पर हम उसका पूरा का पूरा पदानुक्रम लिख सकते। जैसे कल मैंने आपको मानव का लेख बताया था बच्चों, समझ आ रहा आपके? कल मैंने मानव का पदानुक्रम लिखा था, तो आप समझ आ गए होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जाति यानी कई समान और असमान जातियां मिलकर यानी किसका निर्माण करती है, यानी किस में रखते हैं उनको? वंश में। बताया था बच्चों, जाति सर एक बार दोबारा बताना मानव वाला। मानव का वापस बताऊंगे बच्चों? हाँ सर। जाति, वंश, ये पूरा पूरा वापस होमिडी पूरा बताऊं क्या? हाँ सर। ठीक है, जो बता दिया था आपको मैंने कल, वैसे तो वापस से कोई दिक्कत नहीं, टाइम। हाँ, जो सबसे पहली बात हम करते हैं जाति, जो किसी भी जंतु या पादप का बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम अगर आपको याद है तो वो तो उसकी जाति और वंश का नाम तो याद हो जाएगा। अब आप एक बार ध्यान दीजिए, जो जाति, वंश, फिर कुल, कुल के बाद में गण, गण के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में संघ, और फिर आता बच्चों जगत। अब बच्चों एक बार ध्यान देना, ये तो आप लोग मालूम है। अच्छा, जाति से भी नीचे अगर बात हम कर सकते हैं, जिनमें कुछ भौगोलिक रूप से, राजकारिक रूप से अंतर होता है, उससे हम लोग बोलते हैं उपजाति, या फिर क्या बोलते हैं वैरायटीज, या फिर क्या बोलते हैं रेस। आप समझ रहे हो कि बच्चों, यानी जाति में भी अगर माना जा रहा है कि अगर जाति का तात्पर्य होता है कि जीवों का वह समूह जिनमें आपस में जनन हो सके, यानी जीवों का वह समूह जो आपस में जनन कर सके, वो एक जाति के कहलाते हैं। ये इसका दिमाग बैठा लो आप। जाति का मतलब हो गया, इस होमो सैपियंस की बात हम कर रहे हैं, तो मानव की विज्ञान हम होमो सैपियंस, तो हमारी जाति क्या सैपियंस हुई। तो सैपियंस जाति के जो कैसे नरमादा ये आपस में जनन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो सैपियंस अफ्रीका का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो एशिया का हो, चाहे वो यू कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका को, या किसी महाद्वीप को। लेकिन बात ये कर सकते हैं, जैसे अब बच्चों एक बार मेरी बात समझ आ रही है, जैसे सरसों की बात हम करें ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और गोभी है ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब दोनों में क्या देख रहे हो आप लोग बच्चों? सरसों में, और अगर बात हम करें गोभी की, बच्चों समझ आ रहा है क्या आपके? जिस सरसों की बात हम करें और गोभी की बात हम करें, गोभी। अब बच्चों तो सरसों का बॉटनिकल नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस। और गोभी का क्या नाम है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब बच्चों समझ आ रहा है क्या आपके?
अब देखो इन दोनों में क्या देख रहे हो आप लोग, यानी कह सकते हैं कि सरसों और गोभी इनकी जाति अलग अलग है। जाति देखिए आप लोग, यानी एक की जाति क्या है कैम्पेस्ट्रीज और एक की जाति क्या है ओलेरेसिया। तो इसका मतलब हो गया कि सरसों और गोभी के बीच में क्या जनन हो सकता है क्या? नहीं। आप समझ पा रहे हैं क्या? सरसों और गोभी अगर बात हम कर सकते हैं इनकी जाति एक है क्या? नहीं, क्योंकि इनकी जाति अगर जाति एक होती तो यूं कैसे इनमें क्या हो सकता था? जनन हो सकता है। तो जनन किसी में होगा? केवल ओलेरेसिया का ओलेरेसिया के साथ, गोभी का गोभी के साथ, सरसों का सरसों के साथ, मटर का मटर के साथ, गेहूं का गेहूं के साथ, मानव का मानव के साथ। तो मानव की बात हम करें जैसे मानव का जूलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है। और अगर बात हम करें जैसे मान लीजिए अगर हम लोग उसकी बात हम करें बच्चों क्या बोलते हैं उसको, राना टिग्रिना लेते हैं, राना टिग्रिना मेंढक। तो क्या मानव का शुक्राणु मेंढक के अंडाणु को निषेध कर सकता है क्या? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मानव की जाति कौन सी है? सेपियंस, और मेंढक की जाति कौन सी है? टिग्रिना। तो इसका अर्थ हो गया जाति क्या चीज है? बच्चा आवाज अपने ऑडियो को आवाज बंद करें आप लोग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या अब तक? प्रशांत सर आवाज आ रही? प्रशांत, यस जयश्री, सर, यस साहिल, सर, दिव्या, मीना, यस सर, राजेश, यस आवाज सर, आवाज आ रही है ना? हाँ ध्यान यस दें सर। तो जल्दी। अब इसका समझे आप लोग। तो जाति का अर्थ क्या? पहले तो सुनो जाति क्या, सुनो। वर्गीकरण या वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं। लेकिन जाति का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अब जाति क्या बोले सर? व्हाट इज द मीनिंग स्पीशीज? जाति क्या है? तो जाति की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों आप लोग? जीवों का वह समूह, जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सके, यानी जनन कर सके, वो एक जाति के कहलाते हैं। तो जाति परिभाषा क्या होगी? जीवों का वह समूह जो आपस में क्या कर सके? प्रजनन कर सके। समझ आ गए बच्चों? जैसे बोस इंडिकस, अगर बात हम करें गाय की बात हम करें तो बोस इंडिकस, तो बोस वंश है और इंडिकस क्या बच्चों? जाति है। तो क्या इंडिकस जाति और सैपियंस जाति में क्या जनन हो सकता है? नहीं। क्यों? दोनों की जाति भी अलग है और वंश भी अलग है। उसी प्रकार आप यहां पर देख लीजिए, सरसों की बात में करो बच्चों, सरसों का अगर बात हो, सरसों का वंश, सरसों का वंश क्या है? ब्रेसिका। और गोभी का वंश भी क्या है? ब्रेसिका। लेकिन इसकी जाति क्या है? कैम्पेस्ट्रीज। इसकी जाति क्या है? कैम्पेस्ट्रीज। तो आपने क्या बोला कि कैम्पेस्ट्रीज जाति में तो इनमें अंतर है लेकिन वंश इनका एक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सरसों और गोभी यानी कैम्पेस्ट्रीज और ओलेरेसिया जाति को किस वंश में रखेंगे? ब्रेसिका में। वही बात मैं समझा रहा हूं कि असमान जातियों का, असमान जातियों के समूह को या असमान जातियों को हम किस में रख सकते हैं? एक वंश में रख सकते हैं। इसको समझे आप बच्चों? असमान जातियों को हम एक वंश में रखेंगे और कई वंश यानी कई असमान वंश जो है उनको मिलाकर किस में रख सकते हैं? एक कुल में। और कई असमान कुल से मिलकर क्या बनता है? गण। और कई गणों से मिलकर क्या बनता है? वर्ग। और कई वर्ग मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? संघ। और कई संघ मिलकर क्या बनाते हैं? जगत। समझ आ रहा है आपकी बच्चों? समझ आ रहा है क्या? निशा, श्वेता? यस सर। ओके। अब इसको आप लोग इसको एकदम समझे, जाति की परिभाषा लिखो मेरे सामने जो लिखवा रहेगा। एक जाति लिखो सभी बच्चे। जाति का मतलब क्या होगा? जीवों का वह समूह, जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सके, प्रजनन कर सके, जाति कहते हैं। ओके। अब आपने पूछा सर मानव का समझाओ। जो जूलॉजी मानव की बात हम करते हैं, मानव की बात हम करें, मानव का हम लोग बात करें वो जूलॉजी का नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। तो मानव का वंश तो क्या होता है? सबको मालूम होगा होमो। जाति क्या होती है? सैपियंस। कल बताया था ना सैपियंस। इनकी बात हम करें, कल बताया मैंने आपको होमोनिडी बताया था ना? होमो होमोनिडी है। होमोनिडी। और गण इसका क्या? हमारा गण कौन सा बच्चों? प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स। अब बच्चों एक बार ध्यान देना, एक बार ध्यान। प्राइमेट्स गण उसे बोलते हैं जिसे बच्चों प्राइमेट्स गण में क्या क्या आते हैं? मानव है, बंदर है, चिंपैंजी है, लंगूर है, एप्स है, गोरिल्ला है। ये सभी कौन से गण में आते हैं? प्राइमेट्स। इनके अलावा जो जंतु हैं, इनके अलावा जो जंतु उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन प्राइमेट्स। ऑडियो को बंद करें आप, ठीक है? तो ये मानव की बात लेकर बताइए, मैं किसका पदानुक्रम लिख रहा हूं आपके सामने? मानव का। समझ आ रहा है क्या? उसी तरह वर्ग की बात हम करें, हमारा वर्ग बच्चों कौन सा है? अगर हम लोग कॉमन सी बात हम करें तो वर्ग हमारा कौन सा है? मेमोलिया। कौन सा है?
मैमल्स, और संघ हमारा कौन सा है? कोडेटा। कोडेटा, जगत कौन है बच्चों हमारा? एनिमेलिया। एनिमल, ठीक है। अब आप बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको एक पदानुक्रम लिखने का बता रहा हूं कि पदानुक्रम क्या है। तो अगर प्रश्न आ जाए पदानुक्रम किस प्रकार लिखते हो, तो आप जानते हो कि पदानुक्रम हमेशा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ और जगत के क्रम में लिखते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑर्डर की बात हम कर सकते हैं, यानी राइट ऑर्डर ऑफ द, अगर बात हम करें सिस्टमेटिक का राइट ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी सजीव का अगर हम उसके वर्गकों में पदानुक्रम या क्रम लिखते हैं तो सबसे पहला क्रम उसका या सबसे पहला वर्ग कौन है? जाति। तो कल बात हुई थी बच्चों कि सबसे, यानी जाति की बात हम करें, जाति ये इधर लिख रहा हूं, ये सभी के सभी पदानुक्रम के बच्चों क्या कहलाएंगे? टैक्सोन। जैसे जाति कौन है? टैक्सोन। ये भी कौन है? टैक्सोन। ये भी कौन है? टैक्सोन। ये सभी टैक्सोन है। अब आप इसे टैक्सोन कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? संवर्ग कर सकते हैं या फिर कैटेगरी कर सकते हैं। बच्चों समझ आ रहा है? संवर्ग कर सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं। अब सबसे छोटा जाति कौन सा वर्ग है? कल बता दी था मैंने, स्मॉलेस्ट टैक्सोन है। और ये कौन सा बच्चों? लार्जेस्ट है। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज में बैठा दो, अगर आपको कोई पूछे सर कुल क्या है, कोई पूछे सर कुल की परिभाषा पूछे, कुल है ना, तो आप क्या लिखेंगे? कई, ये कई विभिन्न वंशों के सजीवों द्वारा, समझ आ रहा है, बनाए गए टैक्सोन को क्या बोलते हैं? कुल बोलते हैं। यानी किसी की परिभाषा आप लिख सकते हैं आराम से। वंश क्या होगा? वंश क्या होगा अगर बात हम करें? वर्गीकरण का होगा वर्गक, या वर्गीकरण का होगा टैक्सोन, जिसमें कई असमान, यानी समान और असमान जातियों को रखा जाता है। बच्चों समझ रहे हो क्या? निकिता आवाज क्लियर, आवाज आ रही सब तक? यस यस सर। आप समझ रहे हैं कि आप किसी वर्ग की परिभाषा लिख सकते हैं। आपको पूछे सर जगत क्या है, तो बोलेंगे जगत क्या से लिखेंगे? वर्गीकरण या वर्गीकी का सबसे बड़े वर्गक या टैक्सोन को जगत कहते हैं, जिसमें कई समान और असमान, या ऐसे बोलो कई असमान या विभिन्न संघों के को रखा जाता है। अब आप एक एग्जाम दो मेरे साथ, अगर आप समझेंगे। बच्चों संघ आप जानते हैं, जो संघ की बात हम करें, देखो अगर बात हम करें संघ की बात हम करें बच्चों, कोडेटा संघ है। कोडेटा क्या बच्चों? संघ है। उसी प्रकार से कोडेटा की बात हम करें, कोडेटा के अलावा कौन? हेमिकोडेटा है। समझ आ रहा है बच्चों? हेमिकोडेटा। और उसके अलावा बात हम कर सकते हैं जैसे मान ली पिसीज और टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में 4 उपवर्ग है। 4 उपवर्ग है, कौन कौन से? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमलिया। ये अलग अलग संघ है। ये कौन बच्चों? अलग अलग संघ है। इन अलग अलग संघ के जंतुओं को इनकी समानता के आधार पर, किसके आधार पर? समानता। अब जैसे समानता क्या है? जैसे इनमें पूर्ण आहारनाल होती है, इनमें एनस और माउथ अलग अलग होता है, इनमें तंत्र वृक्ष होता है, इनका जो यू कॉमन सी बात है मैं बता रहा हूं। और ये जंतु होते हैं और ये सभी सब विषमपोषी होते हैं। सभी क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। और इनके शरीर का जो संगठन की कोटि है ये उत्तक स्तर की, अतः इनमें समानता है। तो समानता के आधार पर हमने इनको सबको कहां रखा? एक जगत में। जैसे कल मैंने समझाया था कि 11th बायोलॉजी के तमाम विद्यार्थियों को हम एक जगह रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल एक है, उनका सब्जेक्ट एक है, उनके क्लास टीचर एक है, उनका सब्जेक्ट टीचर फिजिक्स के पढ़ाने वाला टीचर, ये सब कॉमन होंगे। इसीलिए हम उनको आर्ट्स से अलग रखेंगे, मैथ से अलग रखेंगे, कॉमर्स से अलग रखेंगे। तो समानताएं आपको कहां रखती है? एक जगह। और विभिन्नताएं आपको कहां रखती है? अलग जगह। तो वही तो मैंने कल बताया था कि सजीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर, उनकी समानता और असमानता के आधार पर अगर बात हम करें बच्चों, उसको हम लोग कहां रख सकते हैं? समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग समूह में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग संघ में, अलग अलग जातियों में, जो भी तुम्हारा, या अलग अलग जगत में रखना या बांटने क्या कहलाता है? वर्गीकरण। चलो बच्चों ये तो आपके समझ आ गया होगा। हटा दो ये। ओके प्रशांत, समझ आ गया आपकी? समझ आ गया? यस सर। ओके। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए अब मैं आपको जल्दी से, आपको देखो बॉटनी के नेम तो यूज कर सकते हैं, बॉटनी का जूलॉजी के नेम तो आप लिख लोगे, मैंने बताया भी था आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दो, इसी चैप्टर में जल्दी खत्म कर रहा हूं। अब आगे का जो हमारा चैप्टर ये है कि कल हमने वर्गीकरण पदानुक्रम पढ़ लिए, ये तो हमारा आई जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम्स आप लोग 10 बॉटनिकल और 10 जूलॉजिकल नेम लिखो, तो आपने लिख भी लिए होंगे। बॉटनिकल नेम में अगर बात हम कर सकते हैं, ओसिमम सैंक्टम तुलसी का लिख सकते हैं, जिया मेज है, ओराइजस सेटाइवा है, ठीक है, विथानिया सोमनिफेरा है, प्रोसोपिसन इन एरिया, प्रोसोपिस सिंड्रेट लिखोगे आपको?
खेजड़ी का, खेजड़ी बच्चों ने प्रोसोफिस सिंडेरिया, ठीक है, किसका नाम है? खेजड़ी, लिखा है तुमने? सर शीशम का डेलबर्जिया शिशु। क्या बोल रहे हो? प्रोसोफिस सिंडेरिया आपके खेजड़ी का नाम है, और ये आपका कौन सा वृक्ष ध्यान है क्या? स्टेट ट्री, स्टेट ट्री राजस्थान राज्य, ओके। और उसी पे बबूल की बात हम करें, अकेसिया स्पेसीज है, नीम का, जाडी गंडी का, ऐसे नाम तो बहुत सारे, लेकिन आप लोग लिख पाओगे, मुझे अपेक्षा कर लोगे क्या? यस सर। ओके, आज आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, 10 जूलॉजिकल और 10 बॉटनिकल नेम, 10 जूलॉजिकल और 10 बॉटनिकल नेम आप लोग अपनी नोटबुक में और लिखें। अब देखो बच्चों जल्दी, अगला हमारा टॉपिक है वर्गीकरण की इकाइयां, यानी वर्गीकरण के साधन कह सकते हैं, यानी किसी सजीव का वर्गीकरण का साधन की बात हम करें, वर्गीकरण करने के लिए तो एक आपका हर्बेरियम, हर्बेरियम बच्चों ये ध्यान दो, हर्बेरियम, बच्चों हर्बेरियम क्या चीज है, एक बार ध्यान देना आराम से। हर्बेरियम अपने आप में पादप संग्रहालय, जैसे बच्चों हम लोग हमारे घर के अंदर किसी भी पदार्थ को या किसी भी पादप भाग को या किसी भी मानव उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं या उनका संग्रह करते हैं। जो दाल का है, चीनी का है, आटे का है, अनाज का है, ड्राई फ्रूट्स का है, कपड़ों का है, पैसे, जूते, इन सभी का हम लोग हमारे घर में संभाल कर इनका हम लोग संग्रह करते हैं ना। तो उसी प्रकार बच्चों किसी जंतु या पादप, सिंपल सी बात है, हालांकि इसको हम लोग पादप संग्रह बोलते हैं। हर्बेरियम क्या होगा कि किसी भी पादप के यानी पादप भागों को अगर हम कागज की सीट पर या पत्थर या चट्टान की सीट पर अगर उन्हें सुखाकर या दबाकर रखते हैं तो इस प्रकार की सीट को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। बच्चों एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी पादप के भाग को, जो जड़ को, तने को, पत्ती को, फूल को या पुष्पक्रम को या उसके परागकण को, यदि हम कागज की मोटी सीटों के बीच अगर उसे हम दबाकर, सुखाकर अगर रखते हैं तो वही कागज की सीट क्या कहलाती है बच्चों, हर्बेरियम। आप समझ पा रहे हैं क्या? और हर्बेरियम अपने आप में एक प्रकार का, हर्बेरियम जो सीट है इनको कहां रखते हैं, प्लांट, अगर बात हम कर सकते हैं प्लांट संग्रहालय, जो हमारे संग्रहालय होते हैं बच्चों, जिसे हम लोग म्यूजियम कह सकते हैं, ओके, या यानी सिंपली हमारे जो प्लांट संग्रहालय जो होते हैं उनमें हम लोग हर्बेरियम, किसी भी जंतु या पादप के हर्बेरियम को रखते हैं और उनका हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, लंबे समय के बाद हम उस पादप के भागों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे समझ में आपको बता दूं, आज के 100 साल, 200 साल, 500 साल, हजारों साल पहले पादप किस प्रकार के होंगे, इसका अध्ययन करने के लिए उस समय के वैज्ञानिकों ने, आज के समय के वैज्ञानिक की बात हम करें, आज की बात हम करें कि धरती पर किस प्रकार के पादप हैं, अगर बच्चों हजारों साल बाद में अगर उन पादपों का अध्ययन करना हो तो हम उनके लिए उनका क्या रख सकते हैं, हर्बेरियम शीट बना सकते हैं। क्योंकि हर्बेरियम अपने आप में क्या होता है कि किसी भी कागज की मोटी शीट या पत्थर, यानी पत्थर की दो चट्टानों के बीच, पत्थर की दो चट्टानों या स्लाइस के बीच में, समझ आ रहा है बच्चों, उनके बीच में अगर हम किसी पादप के जड़, तना, पत्ती को अगर दबाकर या सुखाकर या चिपकाकर रखते हैं तो वो लंबे समय तक उसका हम संग्रहण या लंबे समय संरक्षण कर सकते हैं और हम उसका हम आगे जाकर क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उसके डीएनए का, उसकी कोशिकाओं, उसकी बनावट का, और अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार के पादप धरती पर पहले पाए जाते थे। तो हर्बेरियम अपने आप में क्या बच्चों, किसी भी जंतु या पादप का अगर बात हम कर सकते हैं कि जैसे जीवाश्म हमने सुना होगा बच्चों, जीवाश्म सुना है क्या, किसी भी जंतु या पादप के मृत अवशेषी भागों को हम जीवाश्म बोलते हैं, जो हजारों करोड़ साल पहले पाए जाते हैं, जो धरती के नीचे चट्टानों के नीचे दब गए। और चट्टानों की जब खुदाई होती है तो उन्हीं चट्टानों की खुदाई में उन्हीं जंतु और पादपों के जो मृत भाग मिलते हैं बच्चों, उन्हीं मृत भागों को, उनकी हड्डियों को, जबड़ों को, उन्हीं मृत भागों को हम क्या बोलते हैं, अवशेष या फिर जीवाश्म। सुना ना, मृत भाग हजारों लाखों साल पहले धरती पर जो जीव धरती पर थे वो कैसे रहे होंगे, वो आज हमें किन से पता लगता है बच्चों, उनके जीवाश्म का अध्ययन करने। और जीवाश्म क्या चीज है, किसी भी जंतु या पादप के मृत भागों को क्या बोलते हैं, जीवाश्म। आज की बात नहीं बोल रहा मैं, फिर कह रहा हूं बच्चों, आज के 5 करोड़ साल पहले, चलो ठीक है, आज के 6-7 करोड़ साल पहले धरती के ऊपर कोई भी पक्षी और कोई भी मैमलिया नहीं था। उस समय केवल धरती पर किनका राज था बच्चों, सरीसृपों का। और सरीसृप में किनका, डायनासोर, राइनासोर, इक्टियोसोरस, ये बड़े बड़े 60-60, 70-80, 90 फीट लंबे सरीसृप हुआ करते थे।
अब इसकी क्या पुष्टि बच्चों सरीसृप हुआ करते थे, आज आप कैसे पता लगाओगे कि सरीसृप है थे? क्या हमने सरीसृप देखा? बच्चों समझ आ रहा है? सर यस जीवाश्म सर की मतलब तो हजारों लाख, मैं कह रहा हूं 7 करोड़ साल, 6.5 7 करोड़ साल पहले धरती के पर बड़े बड़े सरीसृप थे, बड़े बड़ी 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 छिपकलियां, डायनासोर। डायनासोर का हिंदी में समझो, जो डायनासोरस, डायना का अर्थ विशाल का है, सोरस यानी छिपकलियां। ये बड़ी बड़ी छिपकलियां धरती पर थी। ये हमें आज किससे पता लग रहा है? उनके जीवाश्म से। नहीं समझ आ रहा आपके? किससे पता लग रहा है? जीवाश्म में। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि किसी जंतु या पादप के भागों को, उनके जड़ को, तने को, पत्ती को, आप एक बार ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों। जो ये हमारे पास ये कागज की शीट है, ध्यान दो एक बार, ये कागज शीट है, ओके बच्चों। और ये कागज शीट 30x45, ये ध्यान दो, इसका फिक्स डायमीटर होता है 30x45, यानी इसकी साइज 30x45 की लंबाई और चौड़ाई के अंदर 30x45 सेंटीमीटर में इसको बनाते हैं शीटो। अगर इस शीट में अगर हम किसी पादप को, या किसी पादप के माना जा रहा है, यानी किसी पादप की पत्ती है, ये ध्यान दो, कोई पादप की पत्ती है, ये उसका क्या बच्चों? पुष्प है, ये उसके बीज है, समझ आ गया? ये उसकी जड़ है, ये उसका। अगर हम इसको शीट को, अगर इस पादप के सही भागों को अगर शीट पर अगर हम लोग क्या करते बच्चों? चिपका कर क्या करते? दूसरी शीट से या लकड़ी या पत्थर की शीट से क्या करते बच्चों? दबा दे। ओके, जैसे आपने अपने घर में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फाइल के बीच में हम लोग कभी नहीं, देखा होगा आपने बच्चों। तो अगर हम लोग किसी पादप के भागों को कागज की मोटी शीटों या पत्थरों के नीचे दबाकर रखते हैं, तो उसी शीट को या पादप को, भाग को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम शीट। क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। और इन हर्बेरियम को क्या करते हैं बच्चों? पादप जो संग्रहालय होते हैं उनमें संभाल कर रखते हैं, ताकि इनका समय पर हम इनका हम लोग अध्ययन कर सके। ठीक, जैसे बच्चों लाइब्रेरी में क्या मिलती है? बुक्स मिलती है, तो हम बुक्स का अध्ययन कर लेते हैं। वैसे हर्बेरियम संग्रहालय, जो हर्बेरियम संग्रहालय होते हैं या प्लांट संग्रहालय होते हैं बच्चों, पादप संग्रहालय, उनमें हम लोग किसी भी पादप के हर्बेरियम का अध्ययन करके उसकी गुणों का अध्ययन कर सकते हैं क्या? और गुणों अध्ययन करके हम उसका वर्गीकरण भी कर सकते हैं, और उसके जगहों, उसके वर्गों को अध्ययन भी कर सकते हैं, उसका कंपेयर भी कर सकते हैं कि इस प्रकार पादप धरती में पहले थे और आज इस प्रकार के वो रह गए, या उनमें इस प्रकार के नए लक्षण आ गए। तो किसी भी सजीव के जैव विकास का अध्ययन भी हम किससे कर सकते हैं? हर्बेरियम से। तो बच्चों हर्बेरियम समझ में आ गया आपके? किसी पादप के भागों को कागज या पत्थर या चट्टानों के ऊपर चिपकाकर, सुखाकर या दबाकर रखना ही क्या कहलाता है? हर्बेरियम। क्या कहलाता है बच्चों? हर्बेरियम। और कागज या पत्थर की जो चट्टानों जो शीट बना, उसे हम क्या हर्बेरियम शीट बोलते हैं। और हर्बेरियम शीटों का हम बच्चों कहां पर संग्रह करते हैं? पादप संग्रहालय, प्लांट म्यूजियम। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? आ रहा समझ आपके? आ रहा है ना आपके? हर्बेरियम सर ओके। अब देखो हर्बेरियम अगर आपको समझ आ गया, अब देखो बच्चों एक बार ध्यान देना, हालांकि मैं इसको अभी ब्रीफ नहीं जाऊंगा, अभी छोटे छोटे टॉपिक है, ये चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक है। अब आप क्या आता है? बॉटनिकल गार्डन, यानी पादपों का संग्रह। यानी हम लोग, ये प्रश्न आता है कि किसी पादप में जंतु का संग्रह कहां कर सकते हैं? यानी किसी जंतु का संग्रह हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? जंतु संग्रहालय में, संग्रहालय, ठीक है। और पादपों का कहां कर सकते हैं बच्चों? पादप संग्रहालय में कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है, एक आता है बॉटनिकल गार्डन, यानी पादप उद्यान। बॉटनिकल गार्डन बच्चों, बॉटनिकल गार्डन ओके। एक होता है जंतु उद्यान, जिसे बोलते हैं जूलॉजिकल गार्डन। ओके, एक हमने सुना होगा सेंचुरी अभयारण्य। ओके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेंचुरी। आप देख पा रहे हो क्या? और इसके अलावा एक टॉपिक होता है, एक और होता है फ्लोरा। यस सर। फ्लोरा एक, अब बच्चों इनको आप लोग एक बार समझ लो, आप एक बार इनको समझ लो। देखो ये सभी के सभी जो मैंने आपके सामने लिखे, और एक और है नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क है मतलब राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क। अब बच्चों एक बार इन सबको देखो, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, एक बार सुनो, ये सभी के सभी जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिखे, ये किसी पादपों या जंतुओं का संरक्षण करने के, यानी किस प्रकार किसी जंतु या पादप का, आप जानते हो कि कोई भी जंतु या कोई भी सजीव इस धरती पर प्रकृति में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से नए जाति का खोज होती है। जो मैंने आपको बता दिया था कि 10,000 से ज्यादा जीवों की खोज होती है, और कई जीव या जो धरती में यहाँ पर जो मौजूद हैं या मौजूद थे, वो प्रकृति के साथ क्या नहीं कर पाते बच्चों, सामंजस्य नहीं बिठा पाते, और वो विलुप्त हो रहे हैं। तो कॉमन सी बात है कि जो जंतु विलुप्त हो गए या विलुप्त हो रहे हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, हम लोग अलग अलग प्रकार, यानी दो तकनीक तो अभी आपके कोर्स में है नहीं वो। एक तो होता है कि किसी भी जंतु या किसी भी संकटग्रस्त जंतु का या पादप का संरक्षण करने का दो तकनीक है। एक तो है बच्चों इन सेटू, और एक होता है एक्स सेटू। इन सेटू का अर्थ होता है, इन सेटू का अर्थ है कि कोई जंतु या पादप जिस प्राकृतिक क्षेत्र में रहता है, उसी प्राकृतिक क्षेत्र को ही अगर हम लोग कानूनी रूप से उस जंतु या पादप के आखेट, उसके शिकार, उसकी कटाई पर रोक लगाकर अगर उसकी रोकथाम कर दें, तो उसे तो बोलते हैं बच्चों इन सेटू, स्वस्थाने। जैसे कि बात हम जैसे आपके अभयारण्य, नेशनल पार्क है, सुना होगा सरिस्का, सुना बच्चों सरिस्का अभयारण्य के अंदर, यस सर, केवला देव सुना आप लोगों ने, रणथंभौर सुना, यस सर। ये सबके सब एक्चुअली कौन सी स्थान है? यस सर। किसी भी जंतु या पादप का, यानी किसी भी जंतुओं का या पादपों का संरक्षण करने के लिए हम उन्हीं जगह को, जहां पर ये रहते, उन्हीं जगह को कानूनी रूप से, यानी वहां पर उनका संरक्षण करने के लिए, यानी कह सकते हैं फॉरेस्ट पुलिस की व्यवस्था करके उनकी कटाई पर, लोगों के आने जाने पर रोक लगाकर हम उनका क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो किसी भी संकटग्रस्त जंतु या पादप का उसके प्राकृतिक आवास में, मतलब उसके घर में ही उसको अगर हम सुरक्षा दें, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, इन सेटू, स्व स्थाने। समझ आ गया? और बहुस्थानी क्या होते हैं कि किसी भी संकटग्रस्त जंतु या पादप को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर अगर हम उसको किसी दूसरी जगह ले जाकर उसको संरक्षण देवें, तो वो क्या कहलाएगा, वही स्थान है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अब इसको ज्यादा उसमें मत जाइए। अब आप आ जाओ, फ्लोरा क्या चीज है? जो बच्चों फ्लोरा क्या है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों के समूह, यानी विभिन्न प्रकार के, यानी पादपों के समूह को, विभिन्न प्रकार के पादपों को या पादपों में पाए जाने वाली जैव विविधता को। बच्चों इसको समझो, किसी भी प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों के समूह को हम फ्लोरा कहते हैं। बच्चों समझ आ रहा है क्या? किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे मैंने बोला हिमालय की बात हम कर सकते हैं, हिमालय की बात हम करें तो हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां या विभिन्न प्रकार के पादपों का जो समूह है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। बच्चों समझ आ रहा है क्या? जैसे माउंट आबू की बात हम बात करें, या ऊटी की बात हम करें, या कोई से भी, या विश्व के कोई भी प्राकृतिक स्थल ले लो, उस स्तर पर पाए जाने वाले वनस्पति एक प्रकार की होगी, अनेक प्रकार की। जैसे बरसात में आप देख पा रहे हो बच्चों, इस समय चारों तरफ प्रकृति बिल्कुल हरियाली छाई हुई, तो हरियाली करते वहां एक प्रकार की वनस्पति है, कई प्रकार की, तो वही मैं कह रहा हूं बच्चों। चलो ठीक है, आप दूर मत जाओ, आप तो मेहता स्कूल की बात कर लो, हालांकि वो स्थान थोड़ा छोटा रहेगा, थोड़ा छोटा है, सही नहीं है, लेकिन मेहता स्कूल के बच्चों साइड के अंदर ही पहाड़ है, देखा होगा आप लोगों ने, ये अरावली श्रृंखला ही है। इन पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ों के नीचे एक प्रकार के पेड़ हैं, या एक प्रकार पादप है, कई प्रकार के, तो वो पादपों का समूह क्या कहलाएगा, फ्लोरा। क्या कहलाएगा, फ्लोरा। तो परिभाषा क्या होगी, फ्लोरा। क्या कहलाएगा, प्रकृति के किसी भौगोलिक क्षेत्र में, प्रकृति के किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों की विविधता, मतलब पादपों में पाई जाने वाली विविधता या समूह को क्या कहेंगे बच्चों, फ्लोरा। ध्यान दे, सुनो एक बार। अब आ जाओ फोना। फोना क्या होगा, फोना क्या होगा बच्चों, जंतु का समूह, यानी जंतु की जैव विविधता। आप समझ में आ गया क्या आपके, फ्लोरा और फोना, ये आप जो ध्यान दोगे देखो, जो फ्लोरा,
फ्लोरा, और ये यहाँ पर कौन है बच्चों, फोना। अब दोनों में एक चीज देखो, फ्लोरा किसका समूह है, पादपों का, क्योंकि कैसे पता लगेगा आपको, क्योंकि फ्लोरा में क्या आ रहा है बच्चों, फ्लोर, फ्लावर, और फ्लावर किसी में पादपों के, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे कि फ्लोरा जो है वो किसके लिए, सर मैं न्यू स्टूडेंट, मेरा पास नोट्स नहीं आते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, है ना, अभी बायोलॉजी के अंदर मैं नोट्स किसी बच्चों को नहीं भेज रहा हूं। निशा अभी आपने डाल बेटा नोट्स में किसी बच्चों को नहीं भेज रहा हूं। क्या निशा सभी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं आ रहे हैं क्या निशा? अच्छा अभी आपने जो मैसेज डाला है सभी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं आ रहे हैं, केवल बायोलॉजी के नहीं आ रहे हैं? आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं स्कूल के? स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं क्या आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चों। अपने इसको बंद करो बेटा, अपने एक बार अपने ऑडियो बंद करो। निशा अपने ऑडियो बंद करो, माइक बंद करो निशा अपने, हाँ ठीक है। अब ध्यान दो, फ्लोरा फोना समझ आ गया? ओके समझ आ गया बच्चों सबके? यस सर। अब आ गया तो जंतु संग्रहालय। अब बच्चों जंतु संग्रहालय क्या चीज है, कॉमन सी बात है। जंतु संग्रहालय क्या स्थान है? जैसे बच्चों आप लोग जानते जू जानते हो, चिड़ियाघर जिसे बोलते चिड़ियाघर, या जैसे हमारे अगर बात जैसे हम लोग जानते हैं रामनिवास बाग का नाम सुना होगा आप लोगों ने जयपुर में। इसी Yes, sir. रामनिवास बाग के जंतु संग्रहालय, जंतु संग्रहालय क्या होता है बच्चों, वह स्थान जहां पर कई प्रकार के जंतुओं का संग्रह किया जाता है, जिसे आप अपनी भाषा में बच्चों जू बोलते हो। जू देखा ना बच्चों? यस सर। आज अब हम लोगों ने ये मालूम है कि हमारे जो जयपुर का जो जंतुआल है, जो जू है, जिसे चिड़ियाघर बोलते हैं, उस चिड़ियाघर को अभी हम लोगों ने कहां पर शिफ्ट कर दिया बच्चों, कूकस, मालूम होगा आपको, दिल्ली बाईपास पर हमने उसको इधर शिफ्ट कर दिया, ध्यान है। तो वो जंतु संग्रहालय का मतलब क्या होता है, जो नाम है जंतु संग्रहालय। जंतु संग्रहालय वह स्थान जहां पर कई प्रकार के जंतुओं का संग्रह किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनके संकट, उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए। तो वहां पर कई प्रकार जंतु होंगे, जैसे रेप्टिले भी होंगे, मैमेलिया भी होंगे जो चिंकारा, हिरण, हाथी होता है ना, गेंडा, देखो आप लोग जब जाते हैं तो वो अपने में क्या होता है। अच्छा बच्चों ये जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं? कृत्रिम होते हैं क्योंकि ये मानव मेड होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन मेड होते हैं। ह्यूमन मेड होते हैं बच्चों क्योंकि हम इनको वहां से लाकर शिफ्ट करते हैं। और प्राकृतिक होता है जैसे बच्चों आपका सरिस्का देखा होगा, सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर, जिसे आप जानते हैं अपने हमारे अलवर के अंदर है। तो सरिस्का अपने में क्या बच्चों, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ, हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक प्रकार से फॉरेस्ट, एक जंगल है जिसमें कई प्रकार की वनस्पति हैं। निशा किसी सब्जेक्ट के नहीं आते तो बच्चा आप एक काम करो, जो आप आप अपने वो मुझे निशा अपने व्हाट्सएप में देना बेटा, मैं जोड़ दूंगा आपको स्कूल का जो व्हाट्सएप नंबर उसमें जोड़ दूंगा, आप मुझे बता देना आप, ठीक है? ओके चलो ठीक है। हाँ अब ध्यान दो एक बार आप लोग, तो जंतु उसी प्रकार पाद संग्रहालय क्या होता है बच्चों, जहां पर कई प्रकार के पादपों का संग्रह किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पादप संग्रह। और पादप संग्रहालय में हम लोग कौन सी चीजों को रख सकते हैं बच्चों, हर्बेरियम। क्या रखते हैं, हर्बेरियम। चलो आगे आ जाओ। उसी प्रकार बच्चों पादप उद्यान और जंतु उद्यान क्या चीज है, ध्यान से सुनना एक बार। पादप उद्यान क्या होता है बच्चों, पादप उद्यान होता है कि किसी भी यानी स्थान पर विभिन्न प्रकार के पादपों का उनके संरक्षण के लिए रखा जाना, या यूं कह सकते हैं प्रकृति या विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में उगने वाले पादपों को या वनस्पतियों को यदि हम लोग एक जगह स्थापित करें उनके संरक्षण के लिए, तो उस स्थान या उस गार्डन को क्या बोलेंगे, पादप यानी बॉटनिकल गार्डन बोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं बच्चों, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन प्राकृतिक नहीं होता, ये बनाया जाता है। प्राकृतिक तो बच्चों आपके क्या है, जंगल है, आपके फॉरेस्ट है, ओके। लेकिन कृत्रिम क्या होता है कि प्रकृति के अलग अलग भागों में अलग अलग स्थानों पर उगने वाले वनस्पतियों को यदि हम एक स्थान पर लाके उगाते हैं तो उसी स्थान को क्या बोलेंगे, उन पादपों के समूह को क्या बोलेंगे, बॉटनिकल गार्डन। जो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि वो एग्जाम्पल ठीक है, जैसे आपके स्कूल देखो, जो आपके स्कूल में एक प्रकार के यार स्कूल के अंदर जो पेड़ आपने देखे होंगे, ये पहले थे या हमने लगाए, लगाया स्कूल आपने? में जो पेड़ थे वो थे सर पहले आपने से? लगाए।
तो ये बधाई। अब इसमें एक प्रकार की पादप है, ये कई आपने प्रकार के नहीं। कई कई प्रकार कई प्रकार वही मैं कह रहा हूं, अगर यही स्कूल का Yes, sir. गार्डन अगर माना जा रहा है बच्चों, यही स्कूल का गार्डन अगर 1000 गुना बड़ा हो जाए, सोचो एक बार, अगर यही 10, 15, 20 किलोमीटर में हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बॉटनिकल गार्डन। क्या बोलेंगे? Botanical. बॉटनिकल। अब तो आ गया, बॉटनिकल। बस वही यस बात है। सर। और उसी प्रकार जो जंतु उद्यान Yes, क्या sir. होगा, जैसे अभी बताओ जंतु उद्यान क्या होगा बच्चों, अभी आप लोगों का जैसे जिसे अपनी भाषा में क्या होता है, जू। क्या बोलते हो बच्चों? जू, जहां पर कई प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है। ध्यान है ना आपको? यस और सर। क्यों रखा जाता है? उनकी देखभाल के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ताकि उनका कोई क्या नहीं कर ले, शिकार नहीं